डॉक्टर साहब आइए, सदानंद एक घूट दीजिए। मैं बापू की तरह आज पूरा गिलास नहीं पीने दूंगा, आपको एक ही घूट से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। आवाज दो, आवाज दो। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं राजनीति में जब पैदा लिया तब से एंट्री किया हुआ हूँ। मैं इस देश के राजनेताओं को राजनीति सिखाता हूँ। मैं उनका गुरु हूँ और उनको अपने रास्ते पे लाऊंगा। भ्रष्टाचार और गलत कदम पर जाकर जिस तरह से वो राजनीति करते हैं वो गलत राजनीति है, उनको सही राजनीति सिखाऊंगा। 4 दिन बाद कार्डियोलॉजी के पेशेंट बढ़ने वाले हैं। अच्छा, किस वजह से? अब देख लीजिए जो रिजल्ट आएगा। तो प्रधानमंत्री जी अब तक तो नहीं आए, लेकिन अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनके कार्डियोलॉजी का आप इलाज जरूर कीजिएगा। और भाजपा के भी लोग आए जो आपको नज़रअंदाज डायरेक्ट करते रहें। गांधी जी के प्रपौत्र थे तुषार गांधी जी, वो खुद हमारे साथ खड़े हो गए। आनंद जी थे जो खुद साथ हो गए। मेरे जैसा अंधा व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया, जिनके पास पूरी मशीनरी है, पूरा सिस्टम है, लाव लश्कर है, वो लोग नहीं पहुँच पाए। और उसके खिलाफ हम लोग न्यायालय जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली है। ये लड़ाई बहुत तेज करनी है, इसको धीमा नहीं करना है। एक आदमी अपनी जान की बाजी लगाया था, अब हम सब लोगों को उसका सम्मान करते हुए अपना समय देना हो। इस प्रांगण से हम कहना चाहते हैं सुधीर जैन से, भले डॉक्टर साहब का आमरण अनशन अभी रुक रहा है, लेकिन हम आपको नहीं बैठने देंगे चैन से। मैं 31 तारीख तक 31 जुलाई तक मेरा कार्यकाल है। 31 जुलाई तक मैं ही विभाग अध्यक्ष रहूंगा, ये मुझे नहीं हटा सकते। सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर साहब ने 20 दिनों में 24 घंटे मरीज देखा है, 24 घंटे आने वाले मरीजों की सेवा की है, वो सेवा नहीं रोकी है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। इस वक्त हम बीएचयू में हैं और डॉक्टर ओम शंकर कार्डियोलॉजिस्ट जो पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे थे, आज उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी आए तो उन्होंने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ा। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये कि 20वां दिन था अनशन आपका, आज तुषार गांधी जी ने आपका तोड़वाया। जो मांग थी आपकी वो पूरी हुई? जब मैंने कहा कि इस देश के जो सबसे बड़े मुखिया हैं वो मानवीय आधार पर जितना मैंने देखा वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। और बीएचयू के अंदर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे इसकी अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो वो अपने ऊपर खुद से तो कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है और उनको अगला चुनाव भी लड़ना है, ये जो उन्होंने जो भी उनका निर्णय है, 3 बार आने के बाद भी उन्होंने एक अपराधी से मिलना 1 घंटे बाद करना उचित समझा, लेकिन मुझसे उन्होंने मिलने का कोई भी बार बार निवेदन के बाद भी समय नहीं निकाल पाए। ये हमें लगता है कि समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अलग संदेश देगा। और ये बहुत ही दुखद है कि मैं एक वोटर भी हूँ आपके संसदीय क्षेत्र का। आप वोट मांगने के नाते भी आ सकते थे मेरे पास। मैं एक चिकित्सक हूँ जिनसे मतलब लाखों लोग जुड़े हैं और भावनाओं से जुड़े हैं। मैं खुद भावुक हो जाता हूँ उनके संदेशों को सुनकर, और खुद रोते हैं वो, मैं क्या बताऊँ। और इसलिए असली लड़ाई थी क्या? असली लड़ाई थी इस देश में हर जितने भी हमारे लोग हैं उनको ये समझाना कि आज की जो विकास की रणनीति है वो सही नहीं है, और जिस रास्ते से वो विकास करना चाह रहे हैं वो विनाश का रास्ता है। और मुझे लगता है कि इसको समझाने में मैं पिछले 20 दिनों में बहुत ज़्यादा सफलता पाई है। क्या आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी? मरीजों के लिए आप बराबर आवाज़ उठाते रहिए। चौथा अनशन था आपका। ये आगे नहीं, अब तो ये बहुत बृहद रूप ले लिया। जैसे आपने देखा कि जो गांधी जी के प्रपौत्र थे तुषार गांधी जी, वो खुद हमारे साथ खड़े हो गए। आनंद जी थे जो खुद साथ हो गए। और समर्थन देखिए, अभी अखिलेश जी थे जिन्होंने इस आंदोलन के पक्ष में उठ खड़े हुए, उनका भी दिल से धन्यवाद। राहुल जी अपना खुद फ़ोन करके 10 मिनट तक मेरी बातें सुनी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बघेल साहब आए थे, किसान संगठन आए थे, ट्रांसजेंडर पूरा का पूरा समुदाय आया था, दिव्यांग समूह के सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए।
इतने सारे मरीज, इतने सारे लोग, इतने सारे शुभचिंतक, मैं तो कभी मतलब सपनों में भी नहीं जानता था, समझता था कि लोग इतने गहराई से और भावनात्मक रूप से वो मेरे मुझसे जुड़े हैं। और आप देखिए कन्नन साहब, कहाँ कन्नन गोपीनाथन साहब केरला से आकर समर्थन के लिए आए, जो अभय जी मुंबई से समर्थन के लिए आए, और मतलब आप रंगीला साहब है, देखिए राजस्थान से सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए। ऐसे तमाम पूरे देश से जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जिनका मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, वो सब आदमी अब इस आंदोलन को, ये मेरा आंदोलन रहा नहीं, यह एक सीमित आंदोलन नहीं रहा, ये अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है। यानी कि जैसे बाढ़ का पानी आप देखते हैं, जब नदियों के वो किनारों को तोड़कर बाहर निकल जाती है, तो ये आंदोलन अब आम जन का आंदोलन हो गया है। गांव-गांव में आंदोलन कर रहे लोग, पूरे देश में आंदोलन कर रहे लोग, ये आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता है। और एक छोटे से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2-4 भ्रष्ट व्यक्ति जो है, उनके लिए जो आगे का रास्ता है, 2 तरीके से हमने चुना है। एक तो सारे नागरिक संगठन जो हैं इसके विरुद्ध इस आवाज़ों को उठाएंगे, और दूसरा जो जरिया है वो कानूनी जरिया, क्योंकि जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो एक अपराध है और उसके खिलाफ हम लोग न्यायालय जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली है और उनको लग रहा होगा कि हम नहीं किए तो अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे, और उसकी पूरी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है और कानूनी लड़ाई जो है अब शुरू कर दी है। प्रशांत भूषण जी दिल्ली से वो हमारे समर्थन में आए हैं, वो खुद हो सकता है कि मेरे साथ वो चुनाव लड़ें, इसलिए इनके लिए अच्छे दिन ने, बहुत ही बुरे दिन, जब तक मैं बैठा था तब इनको अपने आप को बचाने का एक अवसर था। मैंने 20 दिनों तक इनको अवसर दिया है, लेकिन अब मैं कोई अवसर नहीं दूंगा। अब इनको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, और ये आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता है। 100% ये आंदोलन सफल है। 100 क्या, मैं तो 1000% भी कहूँ तो मतलब जितना मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देश का कोई भी भावुक नागरिक, कोई भी संवेदनशील पत्रकार, कोई भी जो जन सरोकार से संबंध रखते हैं, और इतने सारे लाखों मरीज, मतलब मैं तो, मेरे साथ शब्द नहीं है कि उनको मैं से कह धन्यवाद। आपको विभागाध्यक्ष पद से हटाया गया था और इल्ज़ाम था कि आप मरीज को नहीं देख रहे हैं, तो दोबारा जो है आपको विभागाध्यक्ष बना दिया गया, अभी प्रक्रिया बाकी है? वो चूंकि जिस ग्राउंड पे वो उठाने की बात कही थी वो ग्राउंड ही फ्लॉड है, तो मेरे हटने का सवाल ही नहीं उठता। मैं 31 तारीख तक मेरा 31 जुलाई तक मेरा कार्यकाल है, 31 जुलाई तक मैं ही विभागाध्यक्ष रहूँगा, ये मुझे नहीं हटा सकते। एक अपराधी जो है वो दूसरे व्यक्ति जो सम्मानित ढंग से कार्य कर रहा हो, जो 24 घंटे मरीजों के लिए समर्पित हो, जो विश्वविद्यालय के सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित हो, जो देश के लिए समर्पित हो, उसे कुछ भ्रष्टाचारी हटा नहीं सकते। वो यही वो कदम है जो शायद मेरे प्रति और भी लोगों की संवेदनाओं को जगा दिया है। वो क्या हटाएंगे, अब वो खुद ही हट के कहाँ जाएंगे ये मुझे नहीं पता है। वो किस जेल में जाएंगे, कितने जीवन तक वो जेल काटेंगे, ये सब नहीं पता मुझे। तो क्या ये मान लीजिए कि इस आंदोलन से आपको और भी ज़्यादा ताकत मिल गई है? और की असीमित ताकत मिल गई है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, पूरे देश के लोग मेरे मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े। मैं तो बता रहा हूँ, मैं क्या फ़ोन पे बताऊँ कि मेरे रोज़ ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जो मुझे रोज़ सुबह शाम आते हैं और मतलब रोते हैं कि डॉक्टर साहब आप अगर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ये मतलब अलग कहानी। देखिए यहाँ बगल में अभय जी हैं, हमारे साथ लगातार बेचारे कुछ नहीं खाए पिए, मतलब ये आधा अनशन तो ये भी कर रहे हैं हमारे साथ बैठ के। देखिए सलमा जी के पीछे बेचारी पूरी दिन बैठी रहती है, इधर से उधर से हर तरीके से मतलब कोई, मतलब क्या कहो, मुफ्ती साहब, समाज के लोग, समाज के लोग, मुफ्ती साहब, इधर देखिए आनंद फादर आनंद आए थे, तुषार जी, आनंद जी, और हिंदू धर्म के गुरुजन, और शंकराचार्य जी हो, उन्होंने खुद समर्थन, मतलब मैं तो क्या बताऊं, मतलब ये। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे फिर बात खत्म करेंगे। आपके बारे में ये भी चर्चा है कि आप जो है राजनीति में आप एंट्री कर सकते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं राजनीति में जब पैदा लिया तब से एंट्री क्या हुआ हूँ। मैं इस देश के राजनेताओं को राजनीति सिखाता हूँ, मैं उनका गुरु हूँ और उनको अपने रास्ते पे लाऊंगा। भ्रष्टाचार और गलत कदम पर जाकर जिस तरह से वो राजनीति करते हैं वो गलत राजनीति है, उनको सही राजनीति सिखाऊंगा। यही बीच आगे चुनाव भी लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ने की आवश्यकता, मैं तो चुनाव लड़ लिया, पूरे देश की जनता मेरे साथ है। उनके साथ तो है कि नहीं पता, लेकिन मेरे साथ पूरे देश की जनता है। हर वो मानव है जो मानवता में विश्वास करता है, और मनुष्य जिनके अंदर मानवता नहीं है उनसे, उनके दिलों में भी हमें मानवता जगाना है।
वो भी हमारे साथ कल खड़े होंगे। अभिषेक जी, आप भी बराबर जो है अनशन से जुड़े रहे 20 दिनों में, आपने क्या महसूस किया? डॉक्टर साहब का जो अनशन था कितना कामयाब हुआ? अनशन इतना कामयाब हुआ कि आज डॉक्टर साहब के कमरे से निकलकर और हुक्मरानों के कब्र खोदने तक ये आंदोलन अब काम करेगी। 20 दिन तक तो ये कमरे तक था, लेकिन अब इनकी कब्र खोदने की काम करेगी भ्रष्टाचारियों की। दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब ने हम लोगों की मांग को माना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना बड़ा ज़रूरी है। और इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से अपील की कि अनशन को ख़त्म किया जाए, आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि 4 दिन बाद कार्डियोलॉजी के पेशेंट बढ़ने वाले हैं। अच्छा, किस वजह से? अब देख लीजिए जो रिजल्ट आएगा, तो प्रधानमंत्री जी अब तक तो नहीं आए, लेकिन अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनके कार्डियोलॉजी का आप इलाज जरूर कीजिएगा, और भाजपा के भी लोग आएँ जो आपको नज़रअंदाज डायरेक्ट करते रहें। अच्छा, हाँ, मैंने कभी किसी जाति धर्म के आधार पर किसी को भी इलाज नहीं दिया है। मैं एक चिकित्सक हूँ और ये आंदोलन भी वैसा ही जाति धर्म और संप्रदाय और किसी भेदभाव से मुक्त एक चिकित्सक का जो फर्ज है, मैं अपने विपरीत की विचारधारा वाले जो यहाँ के अपराधी और भ्रष्टाचारी है, उनको भी अगर हार्ट अटैक होगा तो मैं उतनी ही शिद्दत से उनकी जान बचाऊंगा। उसके बाद फिर उनको जो सज़ा निर्धारित होगी वो कानून निर्धारित करेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे और ये है कि चुनाव का माहौल है, प्रधानमंत्री कई बार आए गए, बड़े बड़े नेता है, लेकिन लोगों की उम्मीद थी कि जो है सत्ता पक्ष के लोग आएंगे, वो नहीं आए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मगरूर हुक्मरान से अब क्या उम्मीद की जाए। 700 किसानों की जान ले लिया, उसके बाद कानून वापस किया। मणिपुर जिसको नहीं दिखा इन दरमियान में, जो डायरेक्ट गोलियां चलवाता हो, जिसने पुलवामा में अटैक कराई, उस मगरूर हुक्मरान से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो है गंगा माँ ने मुझे बनारस में बुलाया है और मैं तो लगता है कि बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। अब उनकी माँ कौन है ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, कभी कहते हैं पठान के बच्चा हैं, कभी कहते हैं कि मेरी माँ ने शायद मुझे पैदा किया हो। वो तो बहरूपिया है, बहरूपिया पना कर रहे हैं, करें, अल्लाह मेहरबान। लड़ाई का कुछ असर आपको दिखा कि सत्ता पक्ष उससे डरा हुआ है? एकदम डरा हुआ है सत्ता पक्ष। आप देखिए इसका असर होगा। प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद जरूर आएंगे यहाँ पे, अब पूर्व प्रधानमंत्री जी बन के। अभय जी, क्या क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने आज अपने 20वें दिन पर जो है अनशन तोड़ दिया है। देखिए 18 दिन में गीता समाप्त हो गई, 18 दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पुराण भी 18 पर रुक गए। डॉक्टर साहब ने 20 दिनों तक लगातार भोजन त्याग करके आमरण अनशन पर न सिर्फ बीएचयू में आने वाले बल्कि पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश के मरीजों की लड़ाई लड़ी है, विशेष रूप से करप्शन के खिलाफ, पॉल्यूशन के खिलाफ, और इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ को लेकर के। और ये तानाशाह सिस्टम और मृत संवेदना, पहले मैं आँख से देख नहीं सकता, पहले मुझे लगता था कि आंखें न होना बुरा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आंखें होने के बावजूद भी तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक उन आँखों में संवेदना नहीं है, उन आँखों में गरीब के लिए पीड़ा नहीं है, उन आँखों में गरीब के लिए दर्द नहीं है। तो बहुत, अब मेरे जैसा अंधा व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया, जिनके पास पूरी मशीनरी है, पूरा सिस्टम है, लाव लश्कर है, वो लोग नहीं पहुँच पाए। बहुत शर्म की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 1 तारीख को चुनाव होना है, बनारस वासियों को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, चुनाव जीतने के लिए कोई लड़ रहे हैं तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर सफल होने के लिए लड़ रहे हैं तो वो सफल नहीं है जी। और ये दिल नहीं जीत सकते। हम लोगों ने डॉक्टर साहब के साथ रह करके इस पीड़ा को, आने वाले मरीजों की अभिव्यक्ति को सुना है, और निश्चित तौर पर उनकी सिसकियों को सुना है, उनके दर्द को जाना है। और बीएचयू के कुलपति जितने संवेदनशील हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि इस प्रांगण से हम कहना चाहते हैं सुधीर जैन से, भले डॉक्टर साहब का आमरण अनशन अभी रुक रहा है, लेकिन हम आपको नहीं बैठने देंगे चैन से। इन्होंने जो दिशा बताई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये पूरे देश की ज़रूरत है, पूरे देश की दिशा है। अभी तत्काल हम लोगों का जो अगला कदम, जो हम लोगों ने कहा कि अब अगली ऊंचाई पर इस संघर्ष को ले जाना है, अभी एक डॉक्टर भूखे बैठे रहे 20 दिन तक और आप सब उनके साथ। ये लड़ाई बहुत तेज़ करनी है, इसको धीमा नहीं करना है। एक आदमी अपनी जान की बाजी लगाया था, अब हम सब लोगों को उसका सम्मान करते हुए अपना समय देना होगा और तन मन धन से इससे जुड़िए, यही आपसे आग्रह। ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई नए सिरे से शुरू होगी आज के बाद। और हम शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर ओम शंकर ने ना केवल बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल और इस जो अस्पताल है सरसुंदर लाल अस्पताल,
उससे जुड़े हुए करोड़ों मरीजों के लिए उन्होंने ये अनशन किया है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ बीएचयू का एक हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तर प्रदेश के जनता की जीवन रेखा है। दूसरी जो इसका जो व्यापक दायरा है इस आंदोलन का, वो है कि संवैधानिक तौर पर मौलिक अधिकार की श्रेणी में इसको जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो शामिल हो। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य हमारे मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए डॉक्टर साहब आंदोलनरत थे, आंदोलनरत रहेंगे। इस आंदोलन को व्यापकता प्रदान करने के लिए पूरे देश के बुद्धिजीवी और जो भी जन सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हैं, और इस लड़ाई को नए सिरे से शुरू करने का अभियान आज से शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ओम शंकर थे, 20वां दिन था और अनशन उन्होंने तोड़ दिया है। अब दिखाइए कि लोग बराबर अभी भी इनको जोश पिलाकर उनके अनशन को तोड़ रहे हैं। हालांकि तुषार गांधी जी ने सबसे पहले, आपने देखा होगा हमारी तस्वीर में, आप शायद देख रहे होंगे कि तुषार गांधी ने सबसे पहले जूस पिलाया, तो जो महात्मा गांधी के पौर पौध रहे हैं। और 20 दिन के बाद जो है डॉक्टर ओम शंकर ने अपना अनशन तोड़ा है, और फिर से वो है जो मरीजों को पहले भी देखते रहे। हालांकि अनशन के दौरान बहुत सारे लोगों का इल्ज़ाम था कि मरीज़ को नहीं देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मरीज़ों को देख रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। बाकी डॉक्टर साहब से आप जुड़े रहे, उनके जो पेज है, ट्विटर के पेज और फेसबुक के पेज पर आप बराबर देखते रहे कि उनकी जो है लड़ाई जारी रहेगी। खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खुश खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।